शेन्योन के पास आई और बोली, शेन्योन लॉन्ग टाइम नो सी। ये देखकर जी में थोड़ी सरप्राइज हो गई, सोचते हुए क्या ये वही कोल्ड और ऑलिव लड़की नहीं है, फिर ये खुद से बात करने क्यों आई, और अगर आई भी तो पुराने दोस्त की तरह वार्म टोन में बोलना चाहिए था ना, लेकिन उसके मुंह से निकलकर ये वर्ड्स कितने डिस्टेंट लग रहे हैं। उधर शेन्योन ने सीधा सा फेस रखते हुए जवाब दिया, लॉन्ग टाइम नो सी। फिर दोनों बस एक दूसरे के पास से निकल गए। जी मैंने भी हाथ उठाकर स्माइल के साथ कहा, शेन्योन। शेन्योन ने जवाब दिया, लॉन्ग टाइम नो सी टैंग जी में। ये सुनते ही जी में शॉक हो गई और तुरंत मुड़कर बोली, शेन्योन तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है? शेन्योन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम 3 साल साथ में पढ़े थे, ऑब्वियसली याद है। अंदर ही अंदर उसने सोचा, मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा लव लेटर्स तो तुम ही ने लिखे थे मुझे। जी में रुक कर बोली, मैंने सुना है तुमने अब एक बड़ी कंपनी स्टार्ट कर ली है। तुम तो सीधा हम सबसे बहुत आगे निकल गए हो, इतने आगे कि शायद हम कभी कैचअप भी न कर पाए। शेन्योन ने कैजुअली जवाब दिया, बस छोटा सा बिजनेस है। उसके पास खड़ी लू मैंगलू ने तुरंत शेन्योन का आर्म पकड़कर अपना क्लेम जता दिया। ये देखकर जी में चुपचाप मुड़कर चल दी और थोड़ी डिसअपॉइंटेड होकर सोचा, ये वुमन सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, उसका फिगर भी परफेक्ट है, अब तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं। शेन्योन भी बहुत चेंज हो गया है, पहला थोड़ा स्किनी था लेकिन अब उसके आर्म्स में मसल्स क्लियरली दिखते हैं, चेस्ट की लाइन भी हल्की हल्की विजिबल है। जिस इंसान को मैं चुप चुप कर एडमायर करती थी वो अब इतना आउटस्टैंडिंग हो गया कि मेरी रीच से बहुत दूर चला गया। इसी वक्त जी के हेड के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट 60 दिख रहा था। उसे जाते हुए देखकर लू मैंगलो अंदर ही अंदर हल्की सी हंसी। लगता है ये लड़की शेन्योन को पसंद करती है, लेकिन टेंशन की बात नहीं, और वैसे भी लगता है इसे शेन्योन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्या मेरे शेन्योन को इनफ नहीं समझती? मेरा शेन्योन तो तुम्हारे तरफ देखेगा भी नहीं। फिर वक्त निकल गया और शाम तक सब लोग पार्किंग लॉट में इकट्ठा हो गए वापस जाने के लिए। तभी शेन्योन ने विंडो के बाहर देखते हुए सोचा, हाँ मुझे याद है लाओबिंग स्कूल लग्जरी कार्स में आती थी, और आज इतनी नॉर्मल कार में क्यों जा रही है? दूसरी तरफ कार के अंदर लाओबिंग अपने माँ के साथ बैठी थी, उसकी माँ उसे डांट रही थी, तुम्हें घर की सिचुएशन पता है, ऐसे गैदरिंग्स में कम पार्टिसिपेट किया करो। अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को सच पता चल गया तो शायद वो तुमसे डिस्टेंट बना लेंगे, आजकल लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। लाओबिंग ने विंडो से बाहर देखते हुए ठंडे टोन में कहा, मुझे पता है मॉम, ये लास्ट टाइम था। काफी देर बाद शेन्योन वापस ग्रैंड हाइट होटल पहुंच गया। फोन पर टैप करते हुए बोला, कल मेरी फ्लाइट है, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। लू मैंगलू जो पैकिंग कर रही थी बोली, ठीक है बस ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ सनस्क्रीन और सन ग्लासेस रखे हैं और यहाँ सन प्रोटेक्शन क्लोथ्स भी। यूनान में यूवी रेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। फिर वो थोड़ी देर रुककर सोचने लगी, चाहे मैं साथ नहीं जा रही लेकिन वो ट्रिप्स में मेरे खरीदे हुए आइटम्स यूज करेगा तो इसका मतलब वो मेरी केयर करता है और मुझे इम्पोर्टेंस देता है। ये मैसेज भी क्लियरली नाना तक पहुँचाना चाहिए कि शेन्योन सिर्फ उसका ही नहीं है। पैकिंग कंप्लीट करके लू मैंगलू ने सूटकेस बंद किया और बोली, सब हो गया, मुझे तो नाना से जेलसी हो रही है, वो तुम्हारे साथ ट्रेवल कर पा रही है। ये सुनकर शेन्योन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी चीक पर किस करके कहा, कंपनी में अभी इम्प्रूवमेंट मेजर्स चल रही है, ये प्रॉफिट बढ़ाने का क्रिटिकल टाइम है। अगर तुम जिंगफू में रुककर सब कुछ हैंडल नहीं करोगे तो मैं भी पीस ऑफ माइंड से ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा। लू मैंगलू ने शेन्योन को हक किया और अपना हेड उसके शोल्डर पर रख दिया और बोली, सिर्फ तुम्हें ही पता है मुझे कैसे मनाना है। डोंट वरी, मैं कंपनी का ध्यान रखूंगी, अगर कुछ भी हुआ तो तुरंत रिपोर्ट करूंगी। शेन्योन ने सेटिस्फाई होकर कहा, गुड गर्ल। लू मैंगलू फिर उसे छोड़कर थोड़ा पीछे हटी और मिस्चीवियस स्माइल के साथ बोली, डैडी ट्रिप पर जाने से पहले अपने पर्सनल ट्रेनर को कैसे कंफर्ट करोगे? शेन्योन बोला, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही तो स्पेंड किया। लू मैंगलू ने थोड़ा पीछे होते हुए अपने लेग स्प्रेड किया और शरारती स्माइल के साथ बोली, आज इस हम्बल टेम्पल में बहुत ज्यादा इंसेंस चल रहा है, क्या तुम इस बेचारे मॉन्क की आग बुझाने में मदद करोगे? ये सुनते ही शेन्योन के अंदर का बीस्ट तुरंत जाग गया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट ऊपर उठाई और अपने 6 पैक्स एब्स दिखाते हुए बोला, मैं इसे बुझाने में अभी मदद कर देता हूँ। अगले दिन दोपहर में ट्रिप पर जाते हुए शेन्योन मुड़कर बोला, मैंने इतने चमकीले रंग के कपड़े बहुत टाइम से नहीं पहने हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर उसने मन ही मन सोचा, लगता है सदर्न यूनान की ये ट्रिप सिर्फ नेचुरल सीनरी के बारे में नहीं है, मेरे ठीक बगल में ही एक शानदार नजारा है। उसके पीछे से चेन्ना और शिन्यू भी अपने बैग्स लेकर आ रही थी और चेन्ना बोली, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। शिन्यू ने ये तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर चुना है। शिन्यू तुम्हारी टेस्ट काफी अच्छी है, ये कपड़े तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पे बहुत जच रहे हैं। चेन्ना की बात सुनकर शेन्योन ने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, शिन्यू ने इसे खरीदा? चेन्ना मुस्कुराते हुए शिन्यू की तरफ देखकर बोली, हाँ क्या ये तुम्हें पसंद आया? शेन्योन बोला, तुम दोनों बहनें की टेस्ट बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत पसंद आया। शेन्योन को उसके दिए हुए कपड़े पसंद आते हुए देख शिन्यू के गाल टमाटर जैसे लाल हो गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, और उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़कर 68 हो गए। फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ते हुए देख शेन्योन ने मन ही मन सोचा, पहले तो 66 था और अब बढ़कर 68 हो गया। सिर्फ कपड़े बदलने से भी उसकी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ जाती हैं।
ये सोचते हुए उनका ड्राइवर पीछे से आता है, उनके बैग्स गाड़ी के अंदर लोड करते हुए बोलता है, मिस्टर शेन, मिसेस चेन, क्या अब हम चले? शेन दोनों लड़कियों को अपने अगल बगल लपेट कर बोलता है, हाँ चलो। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट सदर्न यूनान में लैंड करती है और वो सीधा अपने होटल में चेक इन करने जाते हैं। प्राइवेट हॉट स्प्रिंग होटल में उनकी बटलर जिया उनका स्वागत करते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर शेन, मिसेस चेन, मैं जिया हूँ आपकी बटलर। आपने एक डिटैच विला बुक किया है अपने प्राइवेट हॉट स्प्रिंग के साथ। उनको विला की ओर ले जाते हुए बटलर जिया अपने होटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। प्राइवेट बटलर के अलावा हम कुन सिटी में टूर गाइड सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हमारे पास मसाज, स्पा ट्रीटमेंट और अदर सर्विसेज के लिए एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट भी है। ये सब सुनकर शेन्योन बोला, समझ गया, अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ देर बाद वो अपने विला पहुंच जाता है। सामान शिफ्ट करते टाइम जिया उन पर एक बैकग्राउंड चेक करते हुए मनी मन सोचती है। रिसेप्शन से मिली चेक इन इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये लड़का सिर्फ 21 साल का है। यंग होना और हजारों डॉलर पर नाइट वाले विला में ठहरना एक बात है, लेकिन वो तो अपने साथ अपनी एक वैन और ड्राइवर भी लेकर आया है। इसके अलावा मिस्टर शन और उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के पास लगेज टैग है, लेकिन ड्राइवर के पास नहीं। इसका मतलब है कि वो हवाई जहाज से आए और उनके ड्राइवर ने 1400 किलोमीटर की दूरी अकेले तय की है। शेन्योन को विला में जाते हुए देख जिया शर्मा कर मनी मन सोचती है, वो बहुत यंग और सक्सेसफुल है, मुझे मेक श्योर करना होगा कि हमारी सर्विसेज टॉप नॉच हो। विला में एंटर करते ही शेन्योन अपना स्वेटर उतारते हुए बोलता है, सदर्न यूनान में स्वेटर पहनना अभी भी थोड़ा ज्यादा गर्म है। यह हसीन नजारा देखते हुए शेन्योन की फेवरेबिलिटी 69 हो जाती है और वो शर्माते हुए मनी मन सोचती है, मेरे ब्रदर इन लॉ की कमर ट्रायंगल जैसी है और उनके पेट पे 6 पैक्स एब्स भी है और उनका बॉडी कितनी शानदार है। अचानक से फेवरेबिलिटी बढ़ते हुए देख शेन्योन शॉक होकर मन में सोचता है, जब हम निकले थे तब क्या फेवरेबिलिटी 68 नहीं था? क्या फेवरेबिलिटी इंक्रीज करना इतना इजी हो गया है? मेरी सिस्टर इन लॉ के थॉट्स खतरनाक होते जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद चन्ना शेन्योन को बाहर ले जाते हुए बोलती है, शेन्योन, क्या तुम्हें पता है इस होटल को चुनने का एक बड़ा रीजन इसका प्राइवेट हॉट स्प्रिंग था? मैं ये देखना चाहती थी कि एक छोटे बाथटब और हॉट स्प्रिंग में क्या डिफरेंस होता है। शेन्योन बस एक क्यूट सी हंसी हंसते हुए बोलता है, तो चलो देखते हैं। हॉट स्प्रिंग की तरफ जाते हुए शेन्योन चन्ना के ट्विन टावर्स को घूरते हुए सोचता है, नाना की चेस्ट पहले से बड़ी क्यों लग रही है? क्या यह पुशअप टॉप पहनने की वजह से है? शेन्योन की नजरें समझकर चन्ना शर्माते हुए बोलती है, अरे घूरना बंद करो, शेन्योन अभी भी यही है। फिर चन्ना शेन्योन को आगे भेजते हुए बोलती है, तुम आगे बढ़ो, मैं और शेन्योन अपने स्विम सूट पहनने जा रहे हैं। शेन्योन अकेले हॉट स्प्रिंग की तरफ जाते हुए बोलता है, ठीक है, हम आज रात इसके बारे में बात करेंगे। रूम के अंदर आते ही चन्ना और शिन्यू अपने लिए स्विम सूट चूज करने में लग जाते हैं। शिन्यू को कंफ्यूजन में देख चन्ना उसे पूछती है, शिन्यू, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है तुम कौन सा वाला पहनने वाली हो? शिन्यू अपने 3 ऑप्शंस को इमेजिन करके अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, सिस मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। शिन्यू के ऑप्शंस पर नजर डालते हुए चन्ना मनी मन सोचती है, मुझे लगा था कि शिन्यू एक कंजर्वेटिव ड्रेस चुनेगी, लेकिन उसकी ड्रेस तो मेरी ड्रेस से भी ज्यादा बोल्ड है। तभी अचानक शिन्यू चन्ना से बोलती है, सिस क्या तुम मुझे एक चुनने में मदद कर सकती हो? चन्ना फ्रैंकली जवाब देती है, शिन्यू ये तीनों भी ऑप्शन हद से ज्यादा रिवीलिंग है, भले ही तुम्हारे ब्रदर इन लॉ परिवार का हिस्सा है फिर भी। चन्ना की बात सुनकर शिन्यू शर्माते हुए अपना सिर झुकाकर बोलती है, मैंने इन्हें ऑनलाइन खरीदा था और इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि ये कितने रिवीलिंग है। चन्ना उसकी परेशानी समझकर उसे बोलती है, तुम मेरी स्कर्ट वाली ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती? वैसे भी मैं बिकिनी पहन रही हूँ। शिन्यू तुरंत जवाब देती है, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। कुछ देर बाद शिन्यू चन्ना के दिए हुए स्कर्ट में चेंज करके आती है और बोलती है, सिस मैं इसे नहीं पहन सकती, ये बहुत ज्यादा टाइट है, मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। शिन्यू के ट्विन टावर्स को उसके ड्रेस से उभरते हुए देख चन्ना मनी मन सोचती है, मैं भूल गई थी कि मेरी साइज उससे छोटी है, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि शिन्यू उन दूसरे कपड़ों में शिन्योन के सामने आए। हम भले ही परिवार है, लेकिन हमें कुछ बाउंड्रीज तो रखनी ही होगी। यह सोचते हुए चन्ना सीधा बोलती है, शिन्यू अगर तुमको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो तुमको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चन्ना की ये बात सुनकर शिन्यू घबराते हुए जवाब देती है, सिस मैं अंदर जाना चाहती हूँ, मैं अपने कपड़ों में से कुछ पहन लूंगी, क्या ये ठीक रहेगा? चन्ना खुद के ऊपर डाउट करते हुए मनी मन सोचती है, मैं भी ना किस बात की चिंता कर रही हूँ, वो तो बस एक बच्ची है। फिर वो शिन्यू को रियश्योर करते हुए बोलती है, ठीक है, तुम कौन सा पहनना चाहती हो मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। शिन्यू 3 चॉइसेस में से एक को चूज करती है और बोलते है, ये वाला ठीक रहेगा। उधर होटल की रिसेप्शनिस्ट बटलर जिया को बोलती है, जिया मैं सही थी ना, क्या मिस्टर शेन सुपर अट्रैक्टिव नहीं है? जिया सीधा जवाब देती है, सुपर हैंडसम होने का क्या फायदा, वो तो पहले से ही किसी के साथ है। रिसेप्शनिस्ट जिया को टीज करते हुए बोलती है, तो क्या हुआ अगर वो पहले से ही किसी के साथ है, तुम भी उनके साथ शामिल हो सकती हो। पीछे से अपने दोनों ट्विन टावर्स को बाउंस कराते हुए सीनियर बटलर सूली आती है और बोलती है, ओ जिया तुम दूसरी औरत बनना चाहती हो क्या? अपनी पोल खुलते हुए देख जिया शर्माते हुए बोलती है, नहीं नहीं सूली, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो, मुझे अभी भी एक नॉर्मल रिलेशनशिप ही चाहिए।
सूली ने थोड़ा इंडिफरेंट टोन में बोला, तुम दूसरी औरत के रूप में भी रिलेशनशिप रख सकती हो, लेकिन अपने क्लाइंट मिस्टर शेन्युआन के लिए मैं तुमको उनके साथ रिलेशनशिप बनाने का सलाह नहीं दूंगी। फिर सूली अपना हाथ ऊपर उठाती है और अपने गालों को सहलाते हुए बोलती है, इतने पैसों वाले अमीर लोग उतनी आसानी से अप्रोचेबल नहीं होते जितना वो दिखते हैं। जिया तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अगर मैं खुद को उसके सामने समर्पित भी कर दूं, तो शायद वो मेरा इस्तेमाल करके बिना सोचे समझे मुझे छोड़ देगा। सीनियर बटलर सूली की इस बात से सहमत होकर जिया बोलती है, तुम सही कह रही हो सूली, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर सूली टॉपिक चेंज करते हुए जिया से पूछती है, वैसे क्या मिस्टर शेन्युआन को किसी स्पा ट्रीटमेंट और टूर गाइड सर्विसेज की नीड है? जिया सीधा जवाब देती है, नहीं अभी नहीं। ये सुनते ही सूली तुरंत उसके पास आती है और एक कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, अगर डिमांड नहीं है तो हम उसे पैदा कर सकते हैं। मुझे तुमको थोड़ा लेक्चर देना पड़ेगा, यहाँ रहने वाले लोग अमीर है और क्वालिटी को वैल्यू देते हैं। अगर तुम इसके लिए पुश नहीं करोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि उन्हें इसकी जरूरत है या नहीं? अगर तुम उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगाते हो तो वो आमतौर पर मान जाते हैं। जिया थोड़ी हिचकिचाती हुए जवाब देती है, टिप के लिए थैंक यू सूली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर सूली दूसरी तरफ जाते हुए बोलती है, अगले कुछ दिनों के लिए मैं काफी फ्री हूँ, अगर मिस्टर शेन्युआन को इस तरह की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर बता देना। जिया पीछे मुड़कर ऑकवर्डली जवाब देती है, ठीक है मैं बता दूंगी। फिर तंज भरी नजरों के साथ उसे देखते हुए मन ही मन सोचती है, इस लड़के की एक गर्लफ्रेंड है और लगता है कि उसकी अपनी साली से भी कुछ पुरानी दोस्ती है। अगर तुम सच में ऐसा कुछ कर पाई तो मैं सचमुच बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगी। सूली उन दोनों बहनों को बाईपास करके अपने छोटे सौदे को कैसे अंजाम देगी। इसके दूसरी तरफ शेन्युआन अकेले ही हॉट स्प्रिंग में ऑरेंज जूस पीते हुए रिलैक्स कर रहा था। तभी चन्ना अपने रेड हॉट बिकिनी में एंटर करते हुए बोलती है, शेन्युआन मैं आ गई। इस अद्भुत नजारे को देखकर शेन्युआन की आंखें खुली की खुली रह गई। चन्ना को हॉट स्प्रिंग में एंटर करते हुए देख शेन्युआन उसको ऊपर से नीचे तक निहारता है। इससे ऑकवर्ड होते हुए चन्ना बोलती है, क्या तुम मुझे इस तरह घूरना बंद कर सकते हो? शेन्युआन का ऐसा रिएक्शन देखकर चन्ना शर्माकर अपने आप पर ही डाउट करते हुए मन ही मन सोचती है, मैं बहुत केयरलेस थी, मुझे वो स्विमसूट ड्रेस पहननी चाहिए थी। देखते देखते शेन्युआन चन्ना को अपने पास खींचकर उसके गालों पर एक किस करके बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक दूसरे को पहले कभी बिना कपड़ों के नहीं देखा, तो तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? चन्ना शर्माकर उसको अपने से दूर धकेल कर बोलती है, मुझे गले लगाना बंद करो, शिन्यू किसी भी पल अंदर आ सकती है। उधर चन्ना शिन्यू का नाम लेती है और इधर शिन्यू अपने हाथ पीछे रखकर शर्माते अंदर आते हुए बोलती है, सिस ब्रदर इन लॉ मैं आ गई। शिन्यू का ये रूप देखकर शेन्युआन के गाल लाल हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचता है, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को इतने कम कपड़ों में पहली बार नहीं देखा है, लेकिन पिछली बार फॉग था इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। अब उसे साफ साफ देखकर वाकई वो एक हिडन जेम है। शेन्युआन का शिन्यू को ऐसा घूरते हुए देखना चन्ना को इरिटेट करता है, इसलिए वो तुरंत उसके पीठ पे चिमटी लेती है। चन्ना का ये इशारा शेन्युआन तुरंत समझ जाता है, वो अपनी आंखें बंद करके दर्द में होने का नाटक करता है। उधर शेन्युआन की तरफ देखकर शिन्यू के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है, मेरे हाथों और पेट पर बहुत चर्बी जमा हो गई है। मुझे डर है कि मेरे ब्रदर इन लॉ को मेरा ये रूप पसंद नहीं आएगा, आखिर मेरी बहन की बॉडी तो एकदम परफेक्ट है। शिन्यू का ऐसा शर्माना चन्ना तुरंत नोटिस कर लेती है और मन ही मन सोचती है, शिन्यू की आंखों में वो शर्मिला डरा हुआ फिर भी थोड़ी उम्मीद भरी नजर, और जिस तरह उसने हॉट स्प्रिंग में आने की जिद की, क्या उसने ये कपड़े खास तौर पर शेन्युआन को दिखाने के लिए पहने हैं? ये सोचते हुए तुरंत उसके मन में शेन्युआन की लू मैंगलू और शिन्यू के साथ एंजॉय करने वाली इमेज अपीयर होती है। जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने शेन्युआन का एक टुकड़ा लिया था तब तो बात अलग थी, लेकिन अब तो मेरी बहन भी इसमें शामिल होना चाहती है। फिर वो तुरंत अपना सिर हिलाकर इस पॉसिबिलिटी को डिनाई करते हुए मन ही मन सोचती है, शायद नहीं, शायद नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।